नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मुस्लिमों का और दलितों का शोषण हो रहा है इस देश में। अब तो विदेशों से भी आवाज़ उठने लगी है, लेकिन हमारे देश में कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। अमेरिका चिंतित है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कस के फटकार लगाई है राजनाथ सिंह को, जयशंकर को, सबको। लेकिन हमारे देश के जितने भी नेता हैं जिन्होंने दिखावा किया कि हम मुस्लिम के समर्थक हैं, मुस्लिम के चहेते हैं, मुस्लिम हमारा प्रिय है, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। पूरे देश में जहाँ भी देख रहे हैं कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, राहुल गांधी को देख रहा हूँ, लेकिन अकेला सेनापति वाली बात हो गई है। सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। अपने पार्टी के अंदर भी कुछ G23 उनको अभी लात मार के निकाला नहीं, और धीरे धीरे सपोर्ट मिलेगा, अभी नहीं है। उन सब पार्टियों ने जो कहते थे कि हम मुस्लिम हितैषी है, वो सामने नहीं आ रहे। केजरीवाल भी पहली बार मुस्लिम का हितैषी बन के बहुत सारे मुस्लिम एमएलए को टिकट दिया और कोशिश किया। उसके बाद अब मुंह बंद है, आँख मुंह नाक कान सब बंद है, आवाज़ नहीं निकल रहा है, वोट सिल गए, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और उसी तरह से दलितों में बहुत सारे बाबा साहब के फॉलोअर आ गए थे एकाएक। सब ने अपना एक संगठन बनाया, सब ने पैसे खाए, पैसे असूले, चंदा असूले बाबा साहब के नाम पे, दलितों का शोषण किया है। एक बामन मेश्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सर्च करना, उसके वीडियो देखना, कैसे आग उगलता था, जहर उगलता था। मूल निवासी है हमारे जो दलित पिछड़े हैं, उनके रक्षा के लिए हम आए हैं। लेकिन वो बामन मेश्राम कहाँ गया पता नहीं, गायब ही हो गया। लेकिन वो दलितों में सबसे चहेते बने हुए थे। जहर उगल के इन्हीं को, आरएसएस के लोगों को गालियां दे रहे थे कि हम यूरेशिया भेज के रहेंगे। अब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। जैसे ही आवाज़ निकालेंगे उनकी पूरी जांच होगी, उनकी फंडिंग की जांच होगी और जेल में चले जाएंगे। तो बेचारे दुबक गए। और ये बात दलित पिछड़े समझ नहीं रहे, जितने भी दलित लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं। ट्विटर पे हमारे जो दलित के साथी हैं, जो नेता आजकल दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, लेकिन उस लिखने से नहीं होगा। लीड करने वाला कोई नहीं है। आज कोई भी दलितों को रास्ता दिखाने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। कैसे होगा आप सब सोचें। उसी तरह से मुस्लिमों को भी अब अलग अलग नेता को छोड़ देना पड़ेगा, लात मारना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी को तो मुस्लिम की वोट नहीं चाहिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों को डांट के, गाली दे के वोट लेती है, धमका के वोट लेती है, उसके घरों पे बुलडोजर चला के, उसके मस्जिद पे भगवा झंडा लगा के वोट लेती है, गुमराह करके लोगों को हिंदुत्व के नाम पे, जो हिंदुत्व कुछ है ही नहीं। बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। उसको ये भी नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा भाई बहन थे। आज उसने भाजपा अध्यक्ष जो गुजरात का है, उसने क्या किया? स्थल पर આજે આપણે બધા ભેગા થયા છે અને દિવસ પણ છે એમના વર્ષો પહેલાનો કૃષ્ણ ભગવાન અને સુભદ્રાજીના વિવાહનો, એના અનુસંધાને વર્ષોથી જિલ્લા કક્ષાએ અહીં મેળો ભરાય છે। भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की शादी करा दी आपस में, भाई बहन की शादी करा दिया। तो काहे का नेता है, उसको तो पता ही नहीं है, धर्म ही नहीं पता है। और दूसरा नेता भाजपा के समर्थक संजय निषाद, क्या किया उसने? राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। उसने राम के पैदाइश पे ही सवाल उठा दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। काल्पनिक हो गया ये। माँ जी भाजपा के सपोर्टर बिहार में, राम काल्पनिक। तो भाजपा को ये पता है कि ये धर्म है नहीं, धर्म इनका बनाया हुआ है, तो कुछ भी बोलते हैं। अब इनको अब धर्म से मतलब ही नहीं है। सत्ता पे कब्जा हो गया है, पुलिस इनके पास है, न्याय व्यवस्था इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इनको हटा नहीं सकते जबरदस्ती। चुनाव में क्या हो रहा है, कितनी धांधली हो रही है, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, चाहे ईवीएम से हो, चाहे बैलेट से हो, सब में धांधली हो रहा है। आप कह रहे हो कि ईवीएम हटा दो जीत जाएंगे, नहीं जीतोगे, बैलेट में धांधली होगा, क्या कर लोगे आप? एक ही आदमी मुहर मार देगा वहां जाके अंदर में, आपको घुसने ही नहीं दिया जाएगा, क्या करोगे?
तो ये चल रहा है। जागरूक नहीं होंगे तो आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्ता पे कब्जा कर लिया गया है और ये उस तरह से हो गया जैसे राजा कोई आता था देश पे कब्जा करके अधिकार कर लेता था और सबको दबा दिया जाता था, वो हाल है अभी। उसके लिए जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब एक साथ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कौन नहीं परेशान है? ब्राह्मण भी परेशान है, बनिया भी परेशान है, लेकिन जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जिनकी मानसिकता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो देश लूटने में लगे हुए हैं, वो खुश है। बाकी सब तो परेशान है। तो कैसे ठीक होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। देश के मुस्लिम परेशान है, भविष्य गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। सब लोग कह रहे हैं गृह युद्ध चल रहा है देश में। आप लोग कह रहे हो गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, जा नहीं रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। नौकरी दिया नहीं गया, सबके रोजगार छीन लिया गया, स्कूल है नहीं। तो जो जिसकी सबसे ज्यादा आबादी थी दलित पिछड़ों की, 60% से ऊपर आबादी है और 20 से 21% मुस्लिम है। 80 से 90% आबादी को आपने 10 से 15% आबादी ने कब्जा करके बर्बाद कर दिया, गुमराह करके। भाजपा को वोट मिलते हैं 19 करोड़ और 22 करोड़ लोकसभा चुनाव में। आबादी है 136 करोड़, 140 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि इतने कम वोट लेने के बाद भी सरकार में है, क्योंकि उसके पास पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ अब उसी के पास है। और लगाने के लिए पैसे के बल पर ये झंडा लेके ये राम के नारे लगाने वाले कौन हैं? ये सभी दलित पिछड़े ही हैं। किसी नेता के बेटा को देखा है आपने जय श्री राम के नारे लगाते हुए, झंडा लगाते हुए? वो पढ़ रहा है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है। कम पढ़ा लिखा है तब भी उसको आईएएस आईपीएस बन रहा है आजकल। ये सब भी चल रहे हैं। डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर को आईएएस बनाया जा रहा है। दलित पिछड़े के बेटा को लगा दिया वहां मस्जिद पे झंडा लगाने के लिए, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए। मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के 2 बार जय हनुमान के लगाओ, यानी अब 2 बार हनुमान जी बजेंगे और हनुमान चालीसा बजेगा लाउड स्पीकर से, तो उस इलाके के जितने भी हिंदू है उसको नुकसान होगा या मुस्लिम को होगा? हिंदुओं को भी होगा। लाउड स्पीकर बजेंगे तो उसके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कान किसका खराब होगा? हिंदुओं के। संख्या किसकी ज्यादा है? हिंदुओं की। तो ये नुकसान किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटा के बर्बाद किया जा रहा है। देश में कोई नेता नहीं है। नेता चुनिए, एक ईमानदार नेता को चुनिए। आपको पता है किसको चुनना है, जिसके साथ आपका विकास हुआ था उसी के पास लौटना पड़ेगा। आप लौट जाइए, आप सबके सब लौट जाइए अपने उस नेता के पास जो इस देश को यहाँ तक लेके आया था, खींच के लाया था। उस पार्टी के पास लौट जाइए। मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।